तो बच्चों चलिए प्रश्न को समझते हैं। तो प्रश्न दिया हुआ है, प्रयोगशालाओं में डेल्टा ई की अपेक्षा डेल्टा एच की गणना अधिक प्रासंगिक होती है, क्यों? तो बच्चों आओ सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं कि प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या है। लिखते हैं यहाँ पे मुख्य अवधारणा। तो बच्चों मुख्य अवधारणा में हम यह देखेंगे, कि जो डेल्टा ई है, डेल्टा ई हम इसको क्या बोलते हैं? डेल्टा ई को मानक सेल विभव बोलते हैं। मानक सेल विभव बोलते हैं। मानक सेल विभव विभव वही बच्चों बात करें डेल्टा एच की, तो डेल्टा एच को हम लोग एंथैल्पी परिवर्तन बोलते हैं। एंथैल्पी परिवर्तन परिवर्तन बच्चों होता यह है कि जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई यह एडिटिव प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी योगात्मक गुण को शो करता है। यह योगात्मक गुण को नहीं शो करता है बच्चों। योगात्मक गुण नहीं दिखाता है। गुण नहीं दिखाता है। और बच्चों जबकि डेल्टा एच है, यह योगात्मक गुण दिखाता है। यह योगात्मक गुण दिखाता है। बच्चों बात करें योगात्मक गुण की क्या मतलब है। तो योगात्मक गुण कुछ इस प्रकार है कि अगर मानो कोई अभिक्रिया ए से बी है, ए से बी जा रही है, और अभिक्रिया सी से डी जा रही है, अगर इसके लिए जो डेल्टा ई का जो मान है, डेल्टा ई का मान जो है ए और से बी के लिए एक्स है और सी से डी के लिए वाई है, वही अगर हमारे पास अगर डेल्टा एच है, यानी कि एच है, इंथैल्पी है, ए से बी के लिए स्मॉल ए है और सी से डी के लिए स्मॉल डी है। तो अगर हम बात करें एडिटिव प्रॉपर्टी की, तो अगर हम पूर्ण अभिक्रिया लिखें, यानी अभिक्रिया 1 और 2 को जोड़े तो कुछ इस प्रकार होगा, ए प्लस सी गिव्स बी प्लस डी। तो अगर हम बात करें डेल्टा ई की, तो डेल्टा ई को भी एक्स और वाई होना चाहिए, जबकि यह नहीं होता है। लेकिन बात करें एंथैल्पी की, यह ए प्लस बी हो जाता है, इसलिए यह योगात्मक गुण दिखाता है। बच्चों बात करें सेल विभव की, तो सेल विभव होता क्या है? यह इसका कोई खुद का कोई गुण नहीं होता। यह सेल विभव हम इसलिए नापते हैं, हम हमेशा तुलनात्मक मान नापते हैं। हम हाइड्रोजन की उपस्थिति में हाइड्रोजन का मान हम 0 ले लेते हैं और डेल्टा ई का मान, किसी इलेक्ट्रोड के विभव का मान निकाल लेते हैं, तुलनात्मक मान निकालते हैं। लेकिन डेल्टा एच में कुछ ऐसा नहीं होता, इंथैल्पी परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। इसलिए क्या होता है, प्रयोगशाला में डेल्टा ई की अपेक्षा डेल्टा एच की गणना अधिक प्रासंगिक होती है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न समझ आया होगा।